हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिपसेट इन्फो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पीसी को 10 गुना तक तेज कैसे करें। जब कभी भी आप अपने नई पीसी या लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल करो तो आपको ये सेटिंग जरूर करनी चाहिए। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसको एंड तक देख लो। ये कुछ सेटिंग्स मैं इनको आपको स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट बाय पॉइंट करके भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। सेटिंग नंबर 1, हमारे सिस्टम में लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिन्हें काम करने के लिए चाहिए होती है पावर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पीसी से हाई परफॉर्मेंस निकल के आए तो हमें इसे अच्छी पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिर्फ एक सेटिंग चेंज करनी है और हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए हम जाएंगे पहले कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर हम पावर ऑप्शन ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर ऑप्शन नजर नहीं आएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैटेगरी और इधर जाके करेंगे लार्ज आइकन पे सिलेक्ट और फिर हम जाएंगे पावर ऑप्शन के अंदर। पावर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन अपीयर होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैलेंस सिलेक्ट है। बैलेंस का मतलब है कि ये आपकी पावर को एक लिमिट कर रहा है। इसके लिए हमने हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना है। हाई परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करने से ये होगा कि हमारा प्रोसेसर जो है फुली पावर पे चलेगा और हमें बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस के सामने तुम्हें चेंज प्लान सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करो। इसके बाद तुम्हें नजर आ रहा होगा टर्न ऑफ द डिस्प्ले, इसे 15 मिनट से हटाकर नेवर पे क्लिक कर दो। पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, हम इस ऑप्शन को भी नेवर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव द चेंजेस। तो अब आपकी पहली सेटिंग कंप्लीट हुई। अब हमारा प्रोसेसर फुली पावर पे चलेगा और फुली परफॉर्मेंस निकाल के देगा। सेकंड सेटिंग्स, हमें सिंपली अपने दिस पीसी पे जाना है और जाके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पे तुम्हें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिख रही होंगी। अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक बॉक्स ओपन होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज। यहाँ पर तुमने परफॉर्मेंस सेटिंग्स में चले जाना है। परफॉर्मेंस ऑप्शन में जाके तुम्हारी स्क्रीन पे हो सकता है लेट्स विंडो चूज या एडजस्ट फॉर दी बेस्ट अपीयरेंस सिलेक्ट हुआ हो, लेकिन हमें इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना। हमें जाना है एडजस्ट फॉर दी बेस्ट परफॉर्मेंस पे और उसके बाद हमें नीचे एक ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना है शो थंबनेल। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अप्लाई पर। ओके करने के बाद अब तुम्हारा पीसी परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा, ना कि अपीयरेंस पे। अब थर्ड और सबसे अहम सेटिंग, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने राइट क्लिक करके ये मेन्यू ओपन किया, लेकिन जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो ये जो ऑप्शंस है, ये मेन्यू है, ये बहुत स्लोली ओपन हो रहे हैं। इसको खत्म करें और इसको तेज करने के लिए मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। सिंपली विंडोज की प्लस आर दबाओ या फिर सर्च बार में जाके रन लिखो और तुम्हारे सामने रन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर रेजिडेट टाइप करके ओके करो। अब तुम्हारी स्क्रीन पे रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो गया होगा। अब तुम्हें सिंपली यहाँ पर एच की करंट यूजर में जाना है, फिर कंट्रोल पैनल में जाना है और उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। यहाँ तुम्हें कुछ फाइल दिखेंगी, इसमें तुम्हें मैन्यू शो डिले नाम की रजिस्ट्री फाइल ढूंढनी है और उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर वैल्यू डेटा को 400 से 0 कर दो और ओके कर दो। अब स्क्रीन पे जाकर राइट क्लिक करके मेन्यू की स्पीड चेक करो। फोर्थ सेटिंग, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स में चले जाओ या फिर रिलेटेड सेटिंग्स में जाके ग्राफिक्स में चले जाओ। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा चेंज डिफॉल्ट ग्राफिक सेटिंग, यहाँ पर जाके ऑप्टिमाइजेशन फॉर विंडोज गेम ऑन कर दो। अब बस फोर्थ सेटिंग इतनी सी थी। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करो और माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर नाम का एक ऐप है, इसे डाउनलोड कर लो। जब डाउनलोड हो जाए इसे ओपन करो। अब जब भी तुम्हें टाइम मिले या जब भी तुम सिस्टम को ऑन करो बंद करो, इसे बूस्ट कर देना। इससे क्या होगा कि ये तुम्हारी टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करता रहेगा। इसके अलावा तुम हेल्थ चेक के लिए इसे क्लिक करोगे और तुम्हारे सामने ये कुछ लोडिंग्स करेगा, स्कैनिंग करेगा, तुम्हारे सिस्टम को अच्छे से चेकअप करेगा। कोई ट्रैश फाइल या किसी किस्म की टेम्परेरी फाइल्स जो भी कुछ होगा, ये तुम्हारे सिस्टम में से ढूंढ के निकालेगा और तुम्हें बताएगा और सिंपली तुम्हें इसे ऑप्टिमाइज नाउ कर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके।